की ओर लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस का छापा, जहां भारी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। सैकड़ों कारतूस और प्रतिबंधित हथियार बरामद किए गए हैं। सलाउद्दीन नाम का आरोपी हिरासत में लिया गया है। कई थानों की पुलिस इस सर्च में शामिल रही। लखनऊ में एक घर पर पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में घर से हथियार बरामद किए हैं। देखिए पुलिस एक्शन की ये तस्वीर। बड़ी संख्या में पुलिस वाले यहां पर नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी हैं और इन्होंने सलाउद्दीन नाम के कुख्यात अपराधी के घर पर छापेमारी की और इस दौरान बड़े पैमाने पर हथियार और कारतूस बरामद किए गए। सलाउद्दीन नाम का है ये आरोपी, कुख्यात बदमाश है, हिरासत में लिया गया है। कई थानों की पुलिस सर्च ऑपरेशन में शामिल रही। लखनऊ में इस मलिहाबाद के इस घर पर छापेमारी की गई और यहां पर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। छापेमारी की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए और आरोपी सलाउद्दीन को हिरासत में लिया गया है। तो राजधानी लखनऊ में इतने बड़े पैमाने पर इसने हथियार इकट्ठा किए हुए थे। कुख्यात बदमाश है, अब इसे पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सरनाम शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। वहीं सलाउद्दीन के पड़ोसी से भी जी न्यूज ने बात की है, आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। सलाउद्दीन के पड़ोसी हैं। भैया आप लोग सलाउद्दीन के घर के आसपास ही रहते हैं? जी, बगल में। कितने साल से जानते हैं इनको? हम बचपन से इनको जानते हैं, हमारी पैदाइश हुई है जब से हम जान रहे हैं। तो इनको जान रहे हैं, तो इनके घर में ये जो सारी चीजें मिली हैं, कुछ आपको पहले से शंका थी क्या कि ऐसा असलहे और कारतूस इनके घर में होंगे? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ भी नहीं। और पीछे वाला दरवाजा इनका बंद रहता है, ज्यादातर इनकी आमदरफ इस वाले दरवाजे से है, पीछे वाली गली से, तो कभी शक तो ऐसा नहीं हुआ कुछ। अच्छा, ये हकीम चूंकि बताए जा रहे हैं कि दवा वगैरह देते थे, हाथ वगैरह बिठाने का काम करते थे, ऐसे कोई, तो आप लोग कभी गए इनके पास दवा वगैरह लेने? नहीं, दवा के लिए तो नहीं गए। हाँ, एक दो बार जैसे इनके पास बाकी कई चीज़ों की दवा देते थे, ऐसी एक आध बार गए होंगे लेने, बाकी ऐसा कोई राब्ता नहीं पड़ा हम लोग का। करते क्या है बेसिकली, आपको पूरी जानकारी है? जी, इनकी वाइफ जो है वो टीचर हैं। हाँ। एक बेटी इनकी पोलैंड में है, एक बेटी इंटीग्रल में इंजीनियरिंग कर रही है उसने। अच्छा। बाकी ये हकीम थे। पहले इनका दवाखाना यहाँ पे था, आपके मेडिकल पोस्ट ऑफिस के पास। हाँ। वो बंद हो जाने के बाद ये घर ही से सबको देख रहे थे, मरीजों को। बाकी शहद का इनका काम, शहद का भी काम है जी। और दवाखाना पहले चला? दवाखाना ये पोस्ट ऑफिस के पास इनका। उम्र लगभग क्या होगी इनकी? 72 साल। अच्छा, आप लोग से निकलते बैठते, उठता बैठते, दुआ सलाम नमस्ते हुआ सब करता था? नहीं, ये मुलाकात ये बाहर किसी को नहीं दिखते थे। हाँ। ऐसे जैसे आज जुमा है, फ्राइडे वाले दिन ये नमाज पढ़ने आते थे, बाकी अपनी नमाज पढ़ी ये घर सीधे चले आते थे। मतलब मलिहाबाद के उस इलाके में हम मौजूद हैं जहां पर ये घर है और इस गली से होते हुए ये जो सामने आप घर देख पा रहे हैं, जिसमें फिलहाल इस वक्त ताला पड़ा हुआ है। लखनऊ पुलिस को सूत्रों के हवाले से ये पता चलता है कि इस घर में अवैध असलहे और कारतूस हैं, यानी यहाँ पर असलहों को बनाने का काम किया जा रहा था। जिसके बाद रहीमाबाद, मलिहाबाद और माल की पुलिस यहाँ पर एक साथ पहुँचती है। आसपास के घर जो हैं उनको बंद कराया जाता है और यहाँ पर पूरा हड़कंप मच जाता है। और जब इस घर के अंदर पुलिस प्रवेश करती है तो वहाँ पाती है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है असलहे जो हैं वो बनाए जा रहे थे। इसी के साथ कारतूस भी बरामद हुए, जो कि 20 बोरों में भर के यहाँ से लेकर जाए गए हैं। फिलहाल इसको यहाँ पर घर को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सलाहुद्दीन का ये घर है जो कि यहाँ पर असलहे बना रहा था। इसी के साथ कारतूस भी इनके पास जो है वो बरामद हुए हैं। पुलिस फिलहाल इन लोगों को लेकर यहाँ से गई है और जानकारी के मुताबिक सलाहुद्दीन की पत्नी और उनको बेटियाँ यहाँ पर रहती हैं। उनकी एक बेटी कक्षा 9th में पढ़ाई करती है तो दूसरी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रही है। क्योंकि इस दौरान मुहर्रम का माहौल है, इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में इस तरीके का लखनऊ से मामला सामने आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है। क्योंकि जब शिकायत की गई सूत्रों के हवाले से पुलिस को यहाँ जानकारी मिली तो लखनऊ का ऐसा इलाका जो कि आबादी से भरा हुआ है। आसपास की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि अगर बारूद का काम इस घर में हो रहा था तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये पूरी गली में लोग यहाँ पर रहते हैं। और अगर